श्रीवन्नारायणे नारायणे नारायणे लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायणे। आप सभी को नरसिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह जयंती यानी कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में नरसिंह जयंती का बहुत बड़ा महत्व है। आइए सुनते हैं नरसिंह जयंती की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कश्यप नामक के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके दो पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था, वहीं पर दूसरे पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने 12 रूप धरकर तब मारा था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में जा गया। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत ही कुपित हुए। उसने भाई की मृत्यु हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अक्षय होने का वरदान दे दिया। वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा का पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उनकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसा कोई भी गुण नहीं था। वह भगवान की भक्ति तथा अपने माता पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान की भक्ति में प्रहलाद का मन हटाने के लिए उसमें अपने जैसे दुर्गर भरने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी प्रयोग किए, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत उसने प्रहलाद की हत्या करने के लिए बहुत षड्यंत्र भी रचे, मगर वह कभी भी असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकेगी, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर और जिंदा जलाने का प्रयास किया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप का हर प्रयास निष्फल हो गया। तो एक दिन क्रोध में आकर आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विम्रता भाव से प्रहलाद ने, पिताजी भगवान तो सर्व है, सब जगह है, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोधवश हिरण्यकश्यप ने खंबे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर छाती से अपने नखों से उसकी छाती फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम जाएंगे। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो नरसिंह भगवान की जय। यहीं पर जानते हैं नरसिंह जयंती पर किस तरह पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर सभी कामों से निवृत्त हो जाएं। दोपहर के समय तिल, गौमूत्र, मिट्टी और आंवले को शरीर पर मलकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। पूजा के स्थान को साफ कर भगवान नरसिंह की फोटो लगाएं। भगवान नरसिंह के चित्र के सामने दीपक जलाएं। उन्हें प्रसाद और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद अपनी सभी मनोकामनाओं का ध्यान करके भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप करें। भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप मध्यरात्रि में भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो शत्रु भय पीड़ा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। व्रत के दिन फलाहार करें। अगले दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्न वस्त्र दान देकर और अपने व्रत को समाप्त करें।
यदि आप नरसिंह भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नरसिंह भगवान को पंचामृत का भोग अति प्रिय है। उसमें तुलसी दल डालकर भगवान को यदि भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जड़ से खत्म हो जाएगी। वहीं पर आप देखेंगे आपके विरोधी शांत होने लगेंगे। यदि आप किसी झूठे विवाद में फंस गए हैं और आप उससे निकलना चाहते हैं तो इस दिन नरसिंह को नारियल अर्पित करें। जल्दी ही आप देखेंगे कि विष्णु भगवान आपको हर तरह की मुसीबत से उबार देंगे।